अदरा नक्षत्र आ गया है और यहाँ पे देखिए मैं अदरा की थाली भी सजा कर रखी हूँ। तो आज मैं अदरा स्पेशल चने दाल की पूरी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल अर्चना की दुनिया में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं दाल पूरी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये मैं चने की दाल जो होती है ना, वही ली हूँ, जिसको मैंने सोक करने के लिए मॉर्निंग में ही रख दिया था। तो अब अराउंड 3-4 घंटे हो गए थे। तो ये दाल जो है बहुत अच्छी तरीके से, देखिए मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ, सोक हो गया है। तो चलिए अब दाल पूरी की बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने तेज़पत्ता लिया है, अदरक कूट के रखा था, गोल मिर्च है, जीरा है और सूखी लाल मिर्च है। ये मैं बिना प्याज लहसुन के बना रही हूँ। आप चाहो तो प्याज लहसुन भी ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ हींग है। प्याज लहसुन को भी आप इसी तरीके से, जैसे मैंने अदरक को क्रश किया है ना, उसी तरीके से प्याज लहसुन को भी आप क्रश करके इसमें डाल सकते हो। तो आज मैं बिना प्याज लहसुन के यूज़ कर रही हूँ। तो जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं वो इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल ही लिया है। मस्टर्ड ऑयल में ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तेल गर्म होने के बाद मैंने इस पर तेज़पत्ता, जीरा, जो भी मैंने मसाले रखे थे ना, खड़े मसाले, वो सब इसमें डाल दे रही हूँ। यहाँ पे 3-4 सूखी लाल मिर्च थी, उसको भी हम लोग इसमें ऐड कर दे रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो मैंने अदरक क्रश करके रखा था ना, उसको भी इसी स्टेज पे डाल देंगे। और साथ ही साथ हींग भी हम लोग यहाँ डालेंगे। हींग क्या है कि चने दाल के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, जो कि खाने पचाने में भी हमें मदद करता है। तो ये सबको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो सोक किया हुआ चना दाल है ना, उसको हम लोग इसमें डाल के कुछ देर तक भूनेंगे। अराउंड 5 मिनट तक हम लोग भूनेंगे। उसके बाद क्या है, हम लोग इसको पानी डाल देंगे। इस रेसिपी को क्या है कि आप चने दाल को सोक करके भी बना सकते हो। नहीं तो अगर आप कभी हड़बड़ी है, आप चना दाल सोक करना भूल गए, तो आप कुकर में भी इसको डाल के बना सकते हो। जिस तरीके से हम लोग तड़का बनाते हैं ना, चने दाल का तड़का, उसी तरीके से। लेकिन क्या है कि पानी आपकी क्वांटिटी आपको नाप के डालनी होगी। उसके बाद कुकर में 1-2 सीटी लगा दीजिए। चना दाल आप पक जाता है। उसके बाद आप ये सारा फ़ौरन वाला प्रोसेस कर सकते हो। दोनों एक ही साथ बनता है, लेकिन ये हमारे घर में, मतलब बिहार झारखंड में ज़्यादातर यही बनता है। तो ये टेस्टी लगता है। देखिए यहाँ पे मैंने चना दाल ऐड कर दिया है। तो सबको अच्छे से भून लेते हैं कम से कम 5 मिनट तक। उसके बाद यहाँ पे और कुछ पीसे हुए मसाले हम लोग इस पर, पाउडर वाले जो मसाले होते हैं ना, वो हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं हल्दी डाल दूँगी। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे हल्दी डाल दे रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग टेस्ट के अनुसार नमक ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे धनिया पाउडर 2 चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ। ये टीस्पून के क्वांटिटी से ही है। उसके बाद और कुछ इसमें नहीं ऐड करना है। उसके बाद ये सबको हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे और चला देंगे दाल को। दाल तो ऑलरेडी सोक हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग और पानी डाल के इसको बॉईल कर देंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है ना, वो हट जाए। तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है। तो इसी तरीके से आप देखिएगा और रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। जो लोग बिहार झारखंड के होंगे उनको तो ये रेसिपी के बारे में नॉलेज होगी ही। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ भी इसी तरीके से बनता है। तो देखिए 5-6 मिनट तक दाल को भूनने के बाद अब हम लोग इसमें अंदाज़ा से पानी डाल देंगे, जिसमें दाल क्या है कि पूरे अच्छे तरीके से पानी में डिप हो जाए। उसके बाद इसको स्लो फ्लेम पे ही हम लोग थोड़ा सा इसको पकने के लिए देंगे। देखिए इतनी ही, मतलब दाल डूब जाए उतना पानी डालना है। ज़रूरत से ज़्यादा पानी भी नहीं और कम भी नहीं, इस क्वांटिटी में ही, मतलब इतना रेशियो में पानी हमें डाल के इसको ढक के पकाना है। इससे क्या है कि दाल अच्छी तरीके से पक जाएगी, उसका कच्चापन दूर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दाल को कम से कम इसको बनने में मतलब 5 से 10 मिनट लगता है। तो जैसा मैं आपको बता रही थी, कुकर वाली प्रोसेस से अगर करते हो ना आप, तो दाल तो सीज जाती है, पूरी दाल पक जाती है। उसके बाद हम लोग इसी तरीके से फ़ौरन में करके, फ़ौरन जैसे मैंने डलाया था, उसके बाद वो पकी वाली दाल को उसमें डाल के अच्छे से छौंक लगा देंगे। उसके बाद मैशर की सहायता से उसको हम लोग मैश कर लेंगे, क्योंकि वो दाल तो ऑलरेडी कुकर में पक चुकी होगी ना। और इस प्रोसेस में क्या है, अभी हम लोग दाल को पका रहे हैं। उसके बाद क्या है कि हम लोग मिक्सर ग्राइंडर में, या फिर अगर आपके पास मैशर हो तो आप मैशर से भी दाल को अच्छे से मैश कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा कचौड़ी तैयार होती है। देखिए, चलिए एक बार इसको ओपन करके देखिए, दाल लगभग तैयार है। थोड़ा सा इसमें पानी बचा था। तो इस स्टेज पे हम लोग गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि ठंडे होने के बाद ये थोड़ी और ड्राई हो जाती है। तो हमारा दाल बिल्कुल तैयार है। तो अब इस दाल को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमें इसे मिक्सर ग्राइंडर में
पीसना है। देखिए मैं दिखा रही हूँ, दाल एकदम पक चुका है। देखिए पूरे हाथ से मैश हो जा रहा है ना। तो अब हम लोग इसको बंद कर देंगे और ये इसमें जो भी अभी आपको मॉइस्चर दिख रहा होगा ना ठंडे होने के बाद, वो भी ऑब्जर्व हो जाएगा और ये पीसने लायक हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। कुछ देर के लिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं और इसमें जो तेज़पत्ता वगैरह है ना वो सब भी हम लोग निकाल देते हैं, ताकि मिक्सर में ग्राइंड करते समय हमें दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हम लोग ये देखिए, इसका मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर में पीसेंगे, क्योंकि ये देखिए दाल बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। तो अब ये पीसने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे मैं मिक्सर जार ले ली हूँ और इस पर अब हम लोग दाल को 2 बंच में करके मैं इसको पीस लूँगी अच्छे तरीके से, जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। जैसे ये खड़े दाल है ना, बहुत ही आराम से आप चाहो तो मिक्सर में भी आपको इसको ग्राइंड कर सकते हो, नहीं तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था मैशर होगा आपके पास, मैशर से भी आप अच्छे से इसको मैश कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको देखिए मैं आपको ग्राइंड करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रहेगी इस तरीके से। तो भरने में क्या है कि आसानी होगी, कचौड़ियाँ बहुत फूली फूली बनेगी। तो चलिए सभी दालों को मैंने पीस लिया है इस तरीके से। तो ये हमारा मसाला दाल तैयार हो गया। आप यहाँ पे आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गेहूं के आटे का ही यूज़ किया है। आप चाहो तो इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हो। उसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पे अजवाइन लिया है, इसको अच्छे से हाथ से मसल के ले लेंगे। साथ ही साथ स्वाद के अकॉर्डिंग हम लोग नमक डालेंगे। ये भी याद रखना है कि दाल में भी हम लोगों ने नमक डाला है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप नमक डालिएगा आटे में भी। साथ ही साथ मोयन के लिए यहाँ पे आप रिफाइंड ऑयल, घी जो आप खाते हो वो जो ऐड करना चाहो कर सकते हो। सबको अच्छे से मसल के हम लोग इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। तो सबको मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। उसके बाद थोड़े थोड़े पानी डाल के इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट डो तैयार करना होगा। तो अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ सबको और आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे जो भी यहाँ पे मोयन है ना, उसको अच्छे से पूरे आटे में हाथ से मसल के करने से क्या है कि आटा बहुत ही अच्छा मुलायम तैयार होता है और जिससे क्या है कि कचौड़ियाँ भी बहुत अच्छी बनती है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। ये ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा मुलायम, बिल्कुल जैसा पराठे के लिए कचौड़ियाँ के लिए होनी चाहिए ना, उसी तरीके का है। तो इसको कुछ देर रेस्ट करने के बाद अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में बनाने के लिए। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से आटे का लोई बना के उसको चारों तरफ से इस तरीके से फैला देंगे और इसमें के अंदर में दाल का जो हमारा है वो ऐड करके इसको फिर उंगलियों की सहायता से इसको हम लोग इस तरीके से चारों तरफ से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके हम लोग इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे हाथ की सहायता से। उसके बाद फिर से इसकी लोई तैयार कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा है ना, इसको इस तरीके से मैं जैसे बता रही हूँ, इसको उसी में मिक्स करके और इस तरीके से फिर से इस पर थोड़ा सा आटे का पट्ठन जो होता है वो लगा देंगे और इसको छोटी छोटी कचौड़ियों का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे इसको हम लोग बेल लेते हैं। थोड़ा सा आटा मैंने लगा दिया है और इसको बेल के ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी, आप चाहो तो इससे छोटी भी कर सकते हो। साथ ही साथ इसको तवा पे भी बना सकते हो पराठे के रूप में। तो मैं तो आज आपके साथ कचौड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसको मैं तल के ही कचौड़ियों का शेप दी हूँ। आप चाहो तो तवे पे पराठे का शेप दे के भी इसको बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पे तेल गर्म हो गया था। रिफाइंड ऑयल का ही मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो जो भी ऑयल आप खाते हो उसका यूज़ कर सकते हो। तो देखिएगा यहाँ पे बहुत ही अच्छी और फुली फुली कचौड़ियाँ हमारी बनकर तैयार हुई थी। तो जो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी वीडियो को देख रहे होंगे, आपको रेसिपी पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। तो हमारे बिहार झारखंड में क्या है ना कि आद्रा नक्षत्र जब भी चढ़ता है ना, तो ये 15 दिन का ड्यूरेशन होता है। तो जब चढ़ता है तो भी हम लोग ये दाल पूरी खीर जो हमारा ट्रेडिशन है, साथ ही में आम रहती है, सब्जी रहती है, सब हम लोग जब आद्रा नक्षत्र चढ़ता है तो भी बनाते हैं और जब ये उतरने वाला होता है तो भी बनाते हैं। साथ ही साथ हमारे जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, या दोस्त वगैरह हो गए, सबके साथ मिल बांट के हम लोग आद्रा नक्षत्र मनाते हैं और खाते हैं। क्योंकि जनरली सभी कोई अपने घर में खाता ही है, लेकिन ये जो फेस्टिवल वगैरह होता है ना, इसी में हम लोग सबके साथ मिल के क्या है गेट टुगेदर करते हैं, तो अच्छा लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं एक एक करके कचौड़ियाँ तलते जा रही हूँ। कितनी फुली फुली कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो रही है जैसे आप देख रहे हो। तो यही आज के चने दाल की कचौड़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। इसी तरीके से आप मूंग दाल की कचौड़ी भी बना सकते हो, मसूर दाल की कचौड़ी भी बना सकते हो, तो सभी दालों की। तो ये तो चने दाल की कचौड़ी की रेसिपी थी, क्योंकि हमारे बिहार झारखंड में आद्रा नक्षत्र में ये चने दाल की पूरी बहुत फेमस है। तो इसी तरीके से मैं सारे कचौड़ियों को तल ले रही हूँ और आपको अभी मैं दिखाती हूँ कि ये हमारी थाली भी तैयार है, आद्रा स्पेशल थाली। देखिए इसमें मैंने भिंडी फ्राई बनाया था, कद्दू की सब्ज़ी
थी कद्दू चना दाल की, आम है, पूरियाँ हैं और खीर है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड मेरे वीडियो को अपना समय देने के लिए और मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।